हमारे बीच करीबन 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जिनको HIV है और ये बीमारी गे लोगों से फैली थी। देखो पूरा सीन समझो। 1980s में यूएसए में कई सारे गे मैन को एक साथ निमोनिया डिटेक्ट होने लगा। उन सबके लगभग एक जैसे हाल हो गए और उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होने लगी। साइंटिस्ट उस टाइम तो ज्यादा चीज समझ नहीं पा रहे थे, पर उनको दो चीजें क्लियर कट दिख गई थी। पहला तो गे लोग और दूसरा वीक इम्यूनिटी। तो साइंटिस्ट ने इस बीमारी का नाम रख दिया ग्रेड, गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी। पर आगे जाके कई स्ट्रेट मैन और वुमेन अचानक से बीमार पड़ने लग गए और उनकी बीमारी का कारण था वीक इम्यूनिटी। कई सारे न्यूबॉर्न बेबीज की भी वीक इम्यून सिस्टम के चक्कर में डेथ होने लगी। तो एक चीज तो समझ आ गई, ये बीमारी गे लोगों से नहीं फैली थी। जितने भी लोगों में वीक इम्यून सिस्टम के चक्कर में बीमारी फैलने लगी, उनमें एक टाइप का वायरस कॉमनली देखा गया जिसको आज हम HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखो इसके नाम में इसका मतलब है एक ऐसा वायरस जो इंसान की इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। देखो इम्यून सिस्टम समझ लो मोटा मोटा क्या होता है। जब भी तुम बीमार होते हो तुम्हारी बॉडी इस बीमारी से फाइट करती है और इस फाइट की जिम्मेदारी तुम्हारी इम्यून सिस्टम की होती है। देखो तुम्हारे खून में 3 चीजें होती है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। देखो रेड ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन को तुम्हारे हर बॉडी के पार्ट तक पहुंचाना। व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है जब भी तुम बीमार होते हो तो जो भी वायरस या बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में आता है उसको व्हाइट ब्लड सेल खत्म कर देता है। और प्लेटलेट्स को डालो भट्टी में, क्योंकि इस वीडियो में उसका काम अभी नहीं है। हाँ, तो जब HIV वायरस तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसता है तुम्हारा इम्यून सिस्टम WBC उन पे छोड़ देता है, लेकिन WBC HIV वायरस को खत्म नहीं कर पाता। उल्टे HIV वायरस WBC के अंदर चला जाता है और उनके अंदर जाके मल्टीप्लाई होने लगता है। धीरे धीरे करके HIV वायरस पूरी बॉडी के WBCs को खत्म करना चालू कर देता है। HIV वायरस तुम्हारी बॉडी के WBCs को इतना कम कर देता है कि HIV एड्स का रूप ले लेती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो HIV एकदम से एड्स नहीं बनता, उसे एड्स बनने में 10 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। देखो एड्स की कंडीशन तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा खराब कर देती है। इम्यूनिटी इतनी खराब हो जाती है कि छोटी सी सर्दी भी इंसान के लिए निमोनिया में तब्दील हो जाती है और ये निमोनिया इंसान को मार देता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो एड्स से कोई कभी नहीं मरता, पर वीक इम्यूनिटी जो एड्स कर देता है उससे इंसान मर जाता है। देखो HIV बॉडी फ्लूइड से फैलता है, जैसे सीमेन अपनी भाषा में बोले तो, वेजाइनल वाटर अपनी भाषा में बोले तो, इसे रहने दो अपनी भाषा में, और ब्रेस्ट मिल्क। हाँ, तो एक बॉडी फ्लूइड है सलाइवा, उससे कभी भी HIV नहीं फैलता। देखो सीन ये है, जो सलाइवा होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम तुम्हारे HIV के वायरस को खत्म कर देते हैं। हाँ, तो HIV का पहला पेशेंट वेस्टर्न अफ्रीका में 1908 में मिला था। हाँ, तो ऐसा समझा जाता है कि HIV जैसा सिमिलर वायरस पहले बहुत ज्यादा बंदरों में देखा जाता था। Hold up. Wait a minute. Something ain't right. कौन इतना हफ्सी था जिसने बंदर को नहीं छोड़ा? नहीं तो उल्टा भी हो सकता है, कौन इतना मासूम था जो बंदर से पिल गया? ऐसी थ्योरीज इनिशियली बहुत ज्यादा निकली थी, फिर आगे जाके पता चला है जो वायरस है बंदर का मीट को खाने से फैली थी, जिसको कट हंटर हाइपोथेसिस कहते हैं। पर ये बताओ जो लोग बंदर नहीं खाते तो उनमें ये वायरस कैसे फैला? सस्पेक्टेड एड्स के पेशेंट कोठे जाके अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते थे प्रोस्टिट्यूट्स के साथ। इसके थ्रू एड्स प्रोस्टिट्यूट्स को ट्रांसफर हो जाया करता था। आगे जाके जो भी नया कस्टमर प्रोस्टिट्यूट्स के पास आता वो उन्हें गुड टाइम के साथ एड्स भी दे दिया करती। हाँ, तो देखो प्रोस्टिट्यूट्स के पास इंटरनेशनल कस्टमर्स भी आया करते थे। वो इंटरनेशनल कस्टमर्स अपने साथ एड्स भी ले जाया करते थे दूसरी कंट्रीज में। जैसे जैसे अफ्रीकन अफ्रीका के बाहर से माइग्रेट होना चालू हुए, उनके साथ HIV का वायरस भी माइग्रेट होना चालू हो गया। देखो आगे जाके नीडल्स और अपना खून दूसरे को देने की प्रैक्टिसेस मार्केट में आने लगी। इस चक्कर में भी HIV बहुत तेज फैलने लगा। देखो खून देने की दिक्कत ये थी, उस टाइम की टेक्नोलॉजी वायरस और फंगस को तो पकड़ लेती थी खून के अंदर, पर वायरस को नहीं पकड़ पाती थी। तो उस चक्कर में HIV का वायरस भी दूसरे लोगों में ट्रांसमिट होने लगा। और नीडल ट्रांसमिशन का प्रूफ ऐसे देखा गया, जो सस्ते नशे करते थे इंजेक्शन से, उन लोगों में HIV का वायरस बहुत तेजी से फैलने लगा, क्योंकि वो एक ही इंजेक्शन यूज करके कई लोगों को डोज दिया करते थे। हाँ, तो देखा जाए तो होमोसेक्सुअल लोगों से तो HIV नहीं फैली थी, पर इनिशियल स्टडीज ने होमोसेक्सुअल लोगों का नाम मार्केट में बहुत ज्यादा खराब कर दिया था। इसी कारण से गे और होमोसेक्सुअल होने को लोग बीमारी कहने लग गए थे। आज तक एस्टिमेटेड 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग HIV से मर चुके हैं। करंटली दुनिया भर में जितनी भी HIV के पेशेंट्स हैं उनमें से 70% होमोसेक्सुअल मेल्स हैं। आज की डेट में 25 लाख से भी ज्यादा इंडियंस HIV से सफर करते हैं। HIV का इलाज तो आसान है, पर कई लोगों के लिए उसका एक्सेस बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर देखो तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो तुम्हारी मौसी को हो जाएगी HIV।